वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी आज यौम जुमा के हवाले से, बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की। माह शाबान के हवाले से भी प्रोग्राम में बात हुई। मौजूद गुफ्तगू थोड़ा सा तब्दील उसको करेंगे। बात होगी आपके सेहत के हवाले से। प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है और स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो सेगमेंट है उमूमन होता गुज़िश्ता रोज़ यानी जुमेरात के रोज़ होता है, तो वो कल नहीं हो सका, जिसकी वजह से आज हमने एक दफ़ा फिर मदऊ किया है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब को, जो यहाँ पर हमारे आज मेहमान होंगे। और आपके सवाल जवाब के जो सिलसिला है आज वो जारी रहेगा। बराह रास्त आप सवाल करेंगे और उसके फिर जवाबात आपको दिए जाएंगे। तरीक़ाकार मैं कुछ देर बाद बयान करूँगा, लेकिन पहले आपका जो एक मुख्तसरन तारुफ है वो हम आपको दिखा देते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। दिखाइए जी। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजिकुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आजम हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। ये एक मुख्तसर तारुफ था प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब का, जो आज हमारे मेहमान हैं जुमे के रोज़। और वैसे जो आपका जो स्केजुअल सेगमेंट होता है वो थर्सडे के दिन होता है, जुमेरात के दिन होता है, लेकिन कल जैसे मैंने अर्ज़ किया कि प्रोग्राम नहीं हो सका, उस वजह से आज हमने उनको ज़हमत दी है। तो इस सिलसिला सवाल जवाब का जारी रहेगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान को खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत जो है वो आपका शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपसे जो सवालात का सिलसिला है वो आज जारी रखेंगे। और मौजू जो हमारा जो पिछली नशिस्त में रहा, जिसमें हम तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे खून की रवानी के हवाले से और नसों का खुलियों का सुकड़ने के हवाले से, मैं चाहूँगा उस पर सवालात क्योंकि और आए थे उसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप जो मौजू है उसकी तरफ आएंगे। जी जी बिल्कुल। ये मौजू ये था कि 80% बीमारियाँ जी खून की नालियों के सुकड़ जाने से, खून की रवानी में तातुल होने से, जी उसके अंदर खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जी लेवल बढ़ जाए, तो उसमें जैसे आप पाइप में, लोहे के पाइप में जंग लग जाता है और पानी प्रेशर से आता है, लेकिन आगे पाइप के जंग की वजह से वो मोटर जो पानी को प्रेशर दे रही है वो गर्म हो जाती है और प्रेशर जो है वो नहीं बन पा रहा होता, जिसकी वजह यही हाल इंसान की जिस्म की खून की नालियों का है कि दौरान खून दिल जो है वो मोटर है और वो खून को पूरे जिस्म में, बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। अगर कहीं रास्ते में तातुल आ जाता है, रुकावट आती है, खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल
बढ़ता है की वजह से जो फिर उस सूरत में दिल जो है उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, पंप ज़्यादा करना पड़ता है और ये हार्ट फेलियर का बाइस बन जाती है, ब्लड प्रेशर का बाइस बनती है और इन्हीं रुकावटों की वजह से शुगर, फालिज, लकवा, असाबी कमज़ोरियाँ, यानी बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो इनसे जन्म लेती हैं। तो नाजरीन के लिए सबसे पहले ये है कि अब आपको पहले लास्ट टाइम मैंने इन्हीं चीज़ों का जिक्र किया था कि हमें अपने ज़िंदगी का जो है वो इस अंदाज में गुजारें कि आपकी खून की नालियाँ किस तरह साफ़ होंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। आप यकीन माने कि अगर खून की नालियाँ साफ़ हैं, दौरान खून बेहतरीन है, चल रहा है, तो आप 100 साल से ज़्यादा उम्र गुजारते हैं। आपका हाफजा, बसारत, दांत, इवन के बाल वगैरह सब चीज़ें जो हैं वो आपके नॉर्मल रहते हैं। मैंने ऐसे भी देखे कि 130 और 35 साल की उम्र के, मेरी फूफी भी 135 साल की उम्र की थी माशाल्लाह, और माशाल्लाह उनकी बसारत बहुत अच्छी थी, दांत ठीक ठाक थे, और वो मुझे कहा करती थी कि बेटा, तबीबा थी, हाजी कुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी की साहबजादी और हकीम ज़फ़र अस्करी तबीबुल असर की बहन और मेरी फूफी थी, आपकी फूफी। आज बात है कि दादा परदादा हिकमत से ताल्लुक़ हो तो फिर वो आने वाली नस्लें जो उस माहौल में परवरिश पाती हैं, परवान चढ़ती हैं, वो इल्म हिकमत तिब जो है उनकी रगों पे में पैवस्त हो जाता है। तो हम यही था कि वो मेरी फूफी जो है वो यही कहा करती थी कि खून की नालियाँ साफ़ होनी चाहिए। खून की नालियों में अगर रुकावट है तो ये समझ लीजिए कि आपका निज़ाम सिस्टम बॉडी का वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाता है। जैसे खून की नाली में हार्ट अटैक क्या होता है कि बॉडी उन्हीं वेंस में क्लॉट आ जाता है, खून का क्लॉट आ जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से नालियाँ तंग हो जाती हैं और उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, पैरालाइज हो जाते हैं, ब्रेन हेमरेज होता है और शुगर लेवल बढ़ जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, जिगर के मामलात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, सब पूरा जिस्म निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल ठीक। और ये दिल जो है ये अल्लाह ने ऐसी एक मोटर बनाई है जो इंसान के पैदा होने से पहले बजना शुरू हो जाती है, काम करना शुरू कर देती है और बीट शुरू हो जाती है। तो वो पैदा होने के बाद मरते दम तक दिन रात ये मोटर काम कर रही होती है। ठीक है। और तकरीबन ये से 1.5 लाख वो क्या है 10 लाख किलोमीटर ये खून की नालियाँ पूरी अगर सीधा कर दिया जाए तो ये 10 लाख किलोमीटर बन जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं कि 2.5 चक्कर, ज़मीन के 2.5 चक्कर बन जाते हैं। और ये समझिए कि ये कितना आपने खाया होगा दिल को खाया, बकरे का दिल, गाय का दिल, ये आम गोश्त से बड़ा सख्त होता है, इसके पट्टे बड़े मजबूत होते हैं और ये लाजमी बात है कि अल्लाह ताला ने एक बड़े मखसूस उससे बनाया है, पट्ठों से, आसाब से, और इसके रेशे बड़े सख्त होते हैं। हम सब हमारे नज़दीक सबसे बुनियादी काम यही होता है, इसीलिए हम मरीज़ों को कहा करते हैं कि सुबह उठकर 3 से 4 गिलास पानी पिए। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद वॉक करें, यानी सैर करें, बिल्कुल ठीक, वर्जिश करें, और ग़िज़ाओं में आप फल, फ्रूट, सब्जियां, दूध, दही, मक्खन, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। देसी चीज़ें इस्तेमाल करें, देसी मक्खन है, देसी घी है, और इसी तरीके से गाय भैंस का गोश्त जो है वो भी मुनासिब इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बकरे का गोश्त मैं प्रेफर करता हूँ, मुर्गी का गोश्त को मैं रिजेक्ट करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। देसी मुर्गी हो तो बहुत ज़बरदस्त है। देसी मुर्गी देसी, हम अगर नेचर की तरफ आ जाएं तो यकीन मानिए कि अल्लाह ताला ने खुद कायनात फितरत इसीलिए कहा गया कि नेचर है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला ने जो निज़ाम कायम किया है वो नेचुरल सिस्टम पर मबनी है। इंसानों के लिए वो सिस्टम बना दिया। कुरान हकीम में जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया है उसका मतलब ये था, मकासद ये है कि इंसान अल्लाह के निज़ाम, बनाए हुए निज़ाम पर चले तो हम सारे सिस्टम को, बॉडी का सारा सिस्टम हमारा एक्यूरेट होता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, और इसी तरह वज़ू का एक निज़ाम है। वज़ू जब कर रहा होता है तो भी हमारे बहुत सारे चैनल जो है एक्टिवेट होते हैं। हमारी बॉडी में
चैनल्स की बात कर रहा हूँ। जिस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, इसी तरीके से बॉडी में नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, एनर्जी चैनल, एको प्रेशर, एको पॉइंट्स मौजूद हैं। कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप कर दे। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, उसके बाद आप दोबारा कॉल कीजिएगा, ठीक है जी। कॉल करने का तरीका ये है कि जब भी आप किसी प्रोग्राम में कॉल करें, सब पट्टी जो आपके सामने है, इसके ऊपर जो दिया गया नंबर है, आप इस पर कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल होंगे। लेकिन प्रोग्राम में जब आप कॉल करते हैं तो जो टेलीफोन जिससे आपने कॉल मिलाई है, उसी के ज़रिए अपनी भी आवाज़ सुने, हमारी भी आवाज़ सुने, उसी के ऊपर हम आपसे बात करेंगे। अगर आप अपनी आवाज़ सुनकर टीवी के ऊपर जाकर आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो फिर बात नहीं हो सकेगी, और अगर पीछे टीवी की आवाज़ आती है तो मजबूरन फिर हमें कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी। अब पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी सख्त हो गई है, अगर आपकी कॉल अगर पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ आती है तो फिर कॉल जो है वो ड्रॉप कर देंगे और उसको फिर शामिल नहीं की जाएगी जी। जी अच्छा, अब मैं बता रहा था कि बॉडी में एनर्जी चैनल्स क्या हैं जी, नेगेटिव आयन क्या है। एनर्जी चैनल जो है वो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे जैसे अब लाजमी बात है कि ये कैमरा हमारे सामने लगा हुआ है जी। ये कैमरा भी है अल्लाह ताला ने ये भी कैमरा बनाया हुआ ठीक है। है। इसी के लेंस को, इसके कॉर्निया को मद्देनजर रखते हुए, सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए इंसान ने कैमरा बनाया। बिल्कुल ठीक है। और उसका पर्चर मौजूद है। इसी तरह रोशनी में देखिएगा आपकी आंखों के जो कॉर्निया है वो सिकुड़ जाता है बिल्कुल ठीक, और अंधेरे में ये फैल जाता है। यही काम हमारे कैमरे का भी है। बिल्कुल ठीक है। तो जब इसका फंक्शन नॉर्मल होगा सिकुड़ने और फैलने का, तो आई साइट कभी भी वीक नहीं होगी। ऐसे ही बसारत तो, और इसी तरह समात का मामला है, कानों की समात का मामला है, अगर उसमें ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल है तो क़ुव्वत समात बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बात यह है कि दांत भी इसी तरह आपके कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, शुगर की वजह से, और बहुत सारे पायोरिया हो गया, और इसी तरह गर्म और सर्द पानी का पी लेने से दांतों की कमज़ोरी लाक हो जाती है। तो दांत इंसान का, ये समझिए कि दांत अगर बेहतरीन है तो आपका मैदा बेहतरीन है। जिनके दांत नहीं होते उनको अगर चने खाने को दे दिए जाए तो वो कहते हैं कि जनाब जब दांत थे तो चने नहीं मिलते थे, और जब चने आए तो दांत नहीं। बहुत खूब, ऐसा ही है। हाँ, चना एक ऐसी ग़िज़ा है जो जिसमें आयरन है, जो शुगर के मरीज़ों को मैं ख़ास तौर पे कहता हूँ, आम लोग भी इससे चने से फ़ायदा उठाएं, लेकिन चना, भुने हुए चने अगर शुगर का मरीज़ 1-2 मुट्ठियाँ रोज़ाना खाएगा तो उससे उसका शुगर लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कॉलर को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नाम बताइए, इलाके का नाम, शहर का नाम। मोहम्मद अकबर बात कर रहा हूँ सर खानबिला से। जी फरमाइए, सवाल पूछिए। हमारा मसला ये मर्दाना कमजोरी है, हकीम साहब से बात करनी है। ठीक है, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। जी सुन रहा हूँ। जी मैंने बताया भी मर्दाना कमजोरी है जी, लेफ्टी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई शुगर, ब्लड प्रेशर का मसला कुछ ऐसा? नहीं, हमारी उम्र कम से कम 30 साल है, 30-35 साल। अच्छा, चलो। कहाँ से बोल रहे हो? खानबिला। ठीक है, चलें अभी मैं अब आपको गाइड करता हूँ, इस सिलसिले में बताता हूँ जी। इनका मर्ज जो है वो एक मखसूस मर्ज, मर्दाना मर्ज, कमज़ोरी का हवाले से बात की है। खैर शरा में शर्म नहीं होती, हमें पढ़े लिखे माहौल में बैठे हैं तो हम इसी को, क्योंकि इंसानों के साथ ये वाबस्ता मसाइल होते हैं, ठीक है, और ये अक्सरियत है। अक्सरियत लोगों के अंदर जो है वो कमज़ोरी लाक हो जाती है, उसकी वजूहात जो हैं मुख्तलिफ हो जाती हैं। जैसे बहुत ग़िज़ा जो है हमें अवेयरनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खा लेना, और अंडा, गोश्त और मिर्च मसाले, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले, जब उनका पेट ख़राब हो जाता है, निज़ाम हज़म ख़राब होता है, सिस्टम में ख़राबी पैदा हो जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में कमज़ोरी लाक होना शुरू हो जाती है। आपका खाना पीना जो है वो इंटेक बेहतरीन हो, दूध का इस्तेमाल, फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, गोश्त का इस्तेमाल करें लेकिन कम करें, इसी तरीके से खाने के साथ दही का इस्तेमाल करें। और मैं आपको ये बताता हूँ कि इस किस्म की जो मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ हैं वो मेरे पास आएँ, क्योंकि प्री मैच्योर एजुकेशन का भी शिकार होते हैं और अज़वाजी मामलात में उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। मेरे मतलब तशरीफ़ ले आइए। अगर आप बहुत दूर दराज इलाके में हैं
तो मैं आपको अद्वियात भेज सकता हूँ। हमारी जो अद्वियात हैं वो बजरिया कोरियर पूरे पाकिस्तान में जाती है और सही। हमारी अद्वियात मार्केट में अवेल नहीं है। अच्छा, मैं अभी इसके बारे में चाहूँगा कि आप तफसील जी। से बताएं। पहले कॉलर को शामिल करेंगे, उसके बाद इस पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी शायद आवाज़ जो है वहाँ तक नहीं पहुँच रही। अद्वियात के बारे में अब मैं चाहूँगा तफसीलन जी। ज़रा बता दें। जी ये हमारी अस्करी सिल्वर है, अस्करी गोल्ड है और इसी तरीके से अस्करी पावर कैप्सूल है ये, और इसमें कुछ रोगनियात भी है जिसे हम तेलाजात कहते हैं, वो मसाज और मालिश के काम आते हैं। तो उससे जो है वो अज़ू की दराजी, फरबई और तज़ीब की तमाम प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती हैं और आदमी नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है। लोगों के लिए सबसे बुनियादी इन मसाइल में आने की वजूहत भी हमारा जो है सोशल मीडिया पे जो किसी किस्म की अब देखते हैं कि गलत किस्म की मूवीज़ हैं या इस किस्म के हिजान खेज मामलात होते हैं, उनसे बचें और अपने आप को नॉर्मल करें। ज़हनी तौर पर आप फिट रहेंगे तो जिस्मानी तौर पे भी आपकी फिटनेस रहेगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको इलाज के बारे में बता दिया गया है और इसके अलावा जो मौजू है उसकी तरफ हम वापस आएंगे। जी हाँ। ख़ास तौर पे ये जोड़ों और मोरों का दर्द जो था, ये मौजू गुफ्तगू रहा जिसके ऊपर हमने पिछले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की है। ये आप गैजेट्स अपने हमरा आज लेकर आए, मैं चाहूँगा इसके बारे में ज़रा बताइए कि क्या काम करती हैं। और जी, अच्छा, जी। एक कॉलर हैं, पहले उनको शामिल कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मोहम्मद महबूब, जिला बखर से बात कर रहा हूँ। जी बकर से बात कर रहे हैं, सवाल कीजिए। तो सर मैंने हकीम साहब से पूछना है कि मेरी वाइफ है, मैं उनका बड़ा इलाज करा चुका हूँ, उनके जिस्म पे मुकम्मल सोजिश है। अच्छा। कल भी मैं प्रोफेसर डॉक्टर साहब के पास गया और शाहनवाज साहब के पास मुल्तान, तो वो कहते हैं जी मुकम्मल टेस्ट वगैरह कराए हैं तो कुछ नहीं होता, जिस तरह ही पानी लगता है जिस्म पे और वो जिस्म बाजू, घुटने और जिस्म के अंदर जो है ना रोड़े बनना शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा, उम्र क्या है आपकी बेगम की? मेरी उम्र तो है जी 54 साल और वाइफ की उम्र है 45 साल। अच्छा अच्छा अच्छा। कब से है ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम तकरीबन 2 साल से है जी। अच्छा, 2 साल से है। हाँ क्या इनको अद्वियात में स्टेरॉइड्स दिए गए हैं? सर मैं देसी मेडिसिन की तरफ तो गया नहीं हूँ, एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ गया हूँ, लेकिन वो तो तकरीबन 2 साल से मैं लाखों रुपए लगा चुका हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ। यकीन कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ, आपका इंशाल्लाह इनका इलाज भी हो जाएगा, अद्वियात भी आपको भेजते हैं और मैं इस सिलसिले में आपको गाइड भी करता हूँ, साथ साथ जो मेडिसिन है उसके बारे में बताता हूँ। मेरी अभी मैं बता रहा था कि ये अद्वियात जो है पूरे पाकिस्तान में हम भेजते हैं, मार्केटिंग नहीं होती, दुकानों पर ये अद्वियात हमारी जो है नहीं मिलती, इसलिए कि बड़े खालिस अज्जा से तैयार होती हैं, बड़ी मेहनत से और एक लिमिटेड उसमें तैयार होती हैं। तो ये अद्वियात में मैं आपको बताता हूँ कि ये है मस्कुलाइन लोशन है, ये फेमिनाइन लोशन है। ये इसका काम बॉडी से जो हर किस्म की, जैसे अभी इन्होंने बताया कि ईचिंग है, सोजिश है, किसी इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, तो यह हर किस्म के स्किन इन्फेक्शन को, वायरल को, ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है और इसको पूरी बॉडी पे लगाकर नहाना है और इसको नहाने के बाद फिर दोबारा लगाएं। ठीक है। लगा के 10 मिनट तक लगा रहने दें और फिर उसके थोड़ी देर के बाद नहा लीजिए। ये थाइस में जो प्रॉब्लम आ जाती है, चड्डों में, बगलों में ब्लैकिश हो जाती है, उसको भी नॉर्मल करती है, स्किन पोर्स को खोलती है, इसमें नेगेटिव ऑइन है, स्किन में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से स्किन डैमेज हो जाती है, उसको नॉर्मल करती है और आपके खून के दौरान को बेहतर कर देती है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और चंद दिनों में इसके स्किन प्रॉब्लम्स सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ठीक। ऐसे ही हमारा अस्करी ग्रीन है, ये इसमें 22,000 फाइटोन्यूट्रिशंस हैं। ये WHO ने इसको रिकमेंड किया है कि ये दुनिया का बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है जिसमें मुकम्मल इंसान की ग़िज़ा मौजूद है। एक कैप्सूल में 22,000 फाइटोन्यूट्रिशन है, इसमें कैल्शियम की कैल्शियम्स हैं, रेंज कैल्शियम की है, इसके अंदर
एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, भरपूर तरीके से ये बॉडी देखिए, जब आपका निज़ाम दिफाई निज़ाम मजबूत होगा तो बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद जिस्म से ये बाहर निकालते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप और इसी तरीके से हमारा अस्करी जो गोल्ड है ये भी जिगर और मैदे को नॉर्मल करता है। बहुत सारी बीमारियां आपकी मैदे और जिगर की खराबी की वजह से होती हैं, निज़ाम हज़म की खराबी होती हैं, गैस्ट्रिक हो जाती है, तेज़ाब सीने की जलन, खट्टी डकारें और बेचैनी, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब जिन लोगों को ये मर्ज लाक हो जाते हैं ना मैदे और जिगर के, उनका दिल भी कमज़ोर हो जाता है, उनके जहन में अजीब व गरीब ख्यालात आते हैं, आना शुरू हो जाते हैं, ख्वाब खौफनाक आते हैं, रात को ख्वाब में डर जाते हैं, रोने को दिल चाहता है। ऐसी सूरत में लोग समझते हैं कि शायद इसके साथ कोई रूहानी मसला है जी। और वो मुख्तलिफ दरगाहों पे भी जाते हैं और मुख्तलिफ एंटीबायोटिक मेडिसन भी इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसन देखिए, मैं किसी में उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, तरीका इलाज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ हूँ। ठीक, कि जहाँ पर तमाम शोबा है तिब से मुतालिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, एक्यूपंक्चर हो और हकीम, ये नस्ल इंसानी की सेहत और बका के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमें आपस में मिलजुल के बैठना है, हमें मसाइल सेहत हल करने हैं, लेग पुलिंग नहीं करनी, एक दूसरे की टांगें नहीं खींचनी, और ये नहीं एक दूसरे के खिलाफ साजिशें नहीं करनी, एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करनी कि डॉक्टर ने ये खिला दिया तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया और वो हकीम ने कुश्ता खिला दिया तो गुर्दे खराब कर दिए। ऐसा मुस्तनद मुआलिज कभी ऐसा नहीं होता। उसकी कोशिश ये होती है कि उसका मरीज जो है वो सेहतयाब शफायाब होके जाए। हाँ, मसला ये है कि हम जो है इल्म कुल बन जाते हैं। डॉक्टर कहता हकीम के पास ना जाना, हकीम कहता डॉक्टर के पास ना जाना। हाँ, इमरजेंसी जब हो, इमरजेंसी में बेहतरीन दवाइयाँ एलोपैथिक में मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप इमरजेंसी कंडीशन से निकल आते हैं, उन एलोपैथिक दवाइयों के जो आफ्टर इफेक्ट्स बॉडी में होते हैं उनको क्लींजिंग करने, बॉडी क्लींजिंग के लिए आपको हर्बल मेडिसिन लाजमी खाएं। बिल्कुल ठीक है। ताकि बॉडी से उस एलोपैथिक दवाइयों के असरात जो हैं, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो ख़त्म हो जाए और आप मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाए। ये सारे तरीका इलाज इंसानों की बका के लिए, सेहत के लिए बने हैं और शफा खाने, दवा खाने, फ़कीर खाने, सब जगहों से शफा मिल रही होती है। और इसका ताल्लुक, शफा का ताल्लुक आपके यकीन और ईमान से है। जितना आपका यकीन और ईमान मजबूत होगा, अल्लाह ताला जो है वो शफा के दरवाजे खोलता है। वाइज़ा मर्ज़तहु फ़हु यशफ़ाहिन, मैं जब बीमार होता हूँ तो अल्लाह ही मुझे शफा देता है। बेशक कोई शफा आज तक ये कोई फैसला नहीं कर सका कि शफा जो है किस तरीका इलाज के अंदर पोशी। आपका शिफा का जो मामला जो है आपके यकीन पर है। बहुत अच्छी बात है। आगे आते हैं हम। अच्छा, मैं पहले ब्रेक की तरफ एक जाऊंगा, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो फिर इन गैजेट्स के बारे में पूछूंगा कि ये क्या काम करती हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपना सवाल कर सकते हैं, सिर्फ सेहत के हवाले से या उससे मुतालिक। तो बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मुख्तलिफ अमराज के हवाले से, और हकीम साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। ब्रेक पे जाने से पहले वो कुछ दिखा रहे थे, मैं चाहूँगा वो ज़रा सिलसिला जारी रखा जाए। हकीम साहब ये फरमाइएगा कि जो गैजेट्स ख़ास तौर पे जो अभी जिनके बारे में कुछ देर पहले तस्करा हुआ, ये क्या काम करते हैं और ये किस उसके लिए ज़रूरी है? जी 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 ज़रूर, इसके बारे में बता दीजिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी, मैंने MD किया हुआ है अमेरिका से, जी, NMD डॉक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन क्वालिफाई किया अमेरिका से। इसी तरह हर्बल साइंसेस में PhD किया है, रिलीजियस साइंसेस में PhD किया है। मकसद बताने का ये है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए कि मैं दौरे जदीद और कदीम का जो है वो सब उसको खिदमत को लेके चला हूँ। इम्तजाज है मेरे पास, जदीद साइंस और कदीम तिब दोनों को लेके अब चल रहे हैं और इसका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट निकल रहे हैं। तो इसी तरह ये जो है ये डिवाइसेस मौजूद हैं, ये बायो एनर्जी एक्ोथेरेपी करते हैं हम इससे। ये डिवाइसेस से
ये जो है पट्ठों को, असाब को खोलते हैं, जिनको शोल्डर फ्रोजन हो जाते हैं, ब्रेन ब्लॉकेज होती है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है। इसी तरीके से पैरालाइज पेशेंट, फालिज के मरीज़ों को भी हम उनके जो जमे हुए पट्ठे और उनको खोलते हैं, उनके असाब में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाती है। इसी तरह जो ब्रेन हेमरेज के मरीज़ होते हैं उनको भी हम इनसे इलाज करते हैं। ये जोड़ों के दर्दों के लिए, असाबी कमज़ोरी, रीढ़ के हड्डी के मोहरों में जो गैप आ जाता है, उसके लिए हमारे पास, हमारे क्लिनिक में एक बड़ी मशीन रखी हुई है, वो लाना यहाँ मुश्किल है। और वो ये समझिए कि बड़ी नायाब चीज़ें हैं, ये बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है जो अक्सर हकीम या डॉक्टर्स इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक्यूपंक्चर का एक जदीद शक्ल है। इसे कहते हैं, जो हम थेरेपी देते हैं, बायो एनर्जी एक्ोथेरेपी। ये इस थेरेपी ये बड़ी जदीद है और इससे बड़ी जल्दी जो है लोग जो है जो बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं बड़ी जल्दी खड़े हो जाते हैं। हड्डियों के जोड़ों, हड्डियों और मोहरों के मसाइल हल करने में बहुत बुनियादी किरदार अदा करता है और हैरत अंगेज नताइज इससे मिलते हैं। हम मैं अब आ जाता हूँ, एक तरफ है कि रूहानी मामला जो अभी जिक्र हो रहा था और कॉल भी एक आई थी इस दौरान में कि रूहानी मामला क्या होते हैं। मैं देखिए, जहाँ तिब एक ऐसा फ़न है जिसमें इबादत, रूहानियत, खिदमत, नस्ल इंसानी की सेहत और बका के पहलू पोशीदा हैं। जहाँ रूहानी मामलात होते हैं, मैं मरीज़ को देखते ही, उसकी आंखों में देखते ही बता देता हूँ कि तुम्हारा मसला रूहानी है, जिस्मानी नहीं। लिहाजा हम रूहानी मामलात को भी हल कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात। और उनके मामलात को वो कर ले जाते हैं। इसी तरह बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें रूहानी मामलात के साथ साथ जिस्मानी मामलात भी उसमें मुब्तला होता है। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों चीज़ों का इलाज बाकायदा बाज़ाब्ता तरीके से किया जाता है, रूहानी भी और जिस्मानी भी। कुछ अज़दवाजी मसाइल में ऐसे मामलात आ जाते हैं, जैसे भी मैंने बताया कि जिन्होंने साहब ने जिक्र किया तो कि जी उनको कमज़ोरी है, मर्दाना कमज़ोरी है, तो ऐसे मामलात में भी कई लोग उन्हें कह देते हैं कि जी किसी ने बंदिश की हुई है। ऐसे ही औलाद के मामलात में भी आ जाते हैं कि जी बंदिश हुई हुई है। शादी के मामलात में बंदिश का वाक़यात हो जाते हैं। तो ऐसे मामलात को जैसे मरीज़ हमारे पास आता है या हम उससे रब्ता में करते हैं। देखें, मेरे पास आजकल बड़ा जदीद टेक्नोलॉजी है, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए मरीज़ मुझसे रब्ता करते हैं और मैं उनको अद्वियात भी बताता हूँ, उनको मसाइल उनके हल भी करता हूँ और उनके मामलात को सॉल्व करने के में मुझे रात को 11-12 बजे भी फ़ोन आते हैं। अब बात यह है कि हम जो हमने हर्बल अद्वियात बनाई हैं, इन अद्वियात के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये तिब्बे नबवी के नुस्खाजात पर मबनी जो हमारे अब्बा और अजदाद ने मेहनत की है, उनके लाखों नहीं लाख करोड़ों अफराद पर, इन 11 नस्लों में करोड़ों अफराद पर यह अप्लाई हुआ है। और राजे, महाराजों, बादशाहों, मलका विक्टोरिया, उनके जो है बाप का इलाज मेरे परदादा ने किया था। तो लाजमी बात है कि उस दौर के हकीम पूरी दुनिया में मशहूर थे और ख़ास तौर पे दिल्ली के हकीम जो हैं वो दुनिया भर में माने जाते थे। तो ये वजह है कि हम जो फ़न लेके चल रहे हैं, इस फ़न की बुनियाद ये है कि ये दौर जदीद और कदीम का हसीन इम्तजाज है। इसमें आप ये जो अद्वियात मेरी हैं, ये इंतहाई कीमती अज्जा से तैयार हुई हैं। इनमें बेहतरीन एंजाइम्स मौजूद हैं और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मेरा क्लिनिक जो है गुलिस्तान जौहर में है, जहाँ आप एड्रेस देख रहे हैं। ये राशिद मिनास रोड के एक साइड पर गुलिस्तान जौहर है, दूसरा साइड पर गुलशन इकबाल है। तो यहाँ पे मैं आज जो है यहाँ पर बैठूंगा जी। और आज जुमा है, जुमे के दिन हम ख़ास तौर पर उन मरीज़ों को जो वो हकदार हैं, मुस्तहिक हैं, उनको आप फ्री उनका चेकअप होता है। मेरी 1000 रुपये फ़ीस है, मैं उनका फ्री चेकअप करता हूँ। बल्कि अद्वियात में भी हम डिस्काउंट देते हैं। रमज़ान में ख़ास तौर पर एक पैकेज जो हमारा 50% पूरे रमज़ान में डिस्काउंट चलेगा। दुनिया भर में चीज़ें रमज़ान में कम हो जाती हैं उनकी। पाकिस्तान में जो है वो हम अब देखते हैं कि सब्जियां वगैरह, गोश्त वगैरह, हर चीज़ आसमान पे बात कर रही होती है। लेकिन मैं उस पे चल रहा हूँ कि रमज़ान में हम तमाम मरीज़ों को 50% डिस्काउंट भी देंगे। और जुमे के रोज़ ख़ासूसन आज के दिन मरीज़ आएँ,
गुलिस्तान जौहर बैठूंगा और इस तरह मेरी जो है डिफेंस में मरीज में देखता हूँ। मैं अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल के बाद जो है मैं लाहौर जाऊंगा, इस्लामाबाद जाऊंगा, वहाँ पे भी मरीज देखूंगा। और ये कि आज का प्रोग्राम हमारा इस मौजू पर रहा है कि आपके खून की नालियाँ अगर साफ़ हैं नहीं हैं तो आइए मैं आपको अद्वियात देता हूँ जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगी, खून की नालियाँ बेहतरीन हो जाएंगी, हार्ट पंपिंग बेहतरीन हो जाएगी, आपके लंग्स नॉर्मल हो जाएंगे, आपके मैदे और जिगर के मसाइल ठीक हो जाएंगे और रीढ़ की हड्डी और जोड़ों के मोहरे और दीगर तमाम जो मामलात है। कैंसर के मरीज़ मेरे पास बहुत आते हैं, कैंसर की दवाएँ हमारे पास मौजूद हैं, कैंसर की क्रीम मौजूद है और इसी तरीके से अस्करी वाटर है जो 101 अमराज का इलाज करता है। हमारे पास जो है अस्करी ऑयल है जो बालों के लिए, बाल जिनके घने चाहते हैं घने हों, स्याह हों और इनके बाल जो है झड़ना बंद हो जाए, उसके लिए हमारे पास अस्करी वाटर है। मसाज ऑयल है जो जोड़ों और दर्दों के लिए बेहतरीन काम करता है और मिनटों में उसका रिज़ल्ट निकलता है। अस्करी क्रीम है जो उन ख़वातीन के लिए जिनके चेहरे पे झाइयाँ, दाग, धब्बे, झुर्रियाँ हैं और रंग स्याह है, तो ये चंद दिनों में हैरत अंगेज़ तरीके से जो है इसका रिज़ल्ट आता है। इसी तरह ट्यूना फिश ऑयल है जो जोड़ों के मसाइल के लिए। ट्यूना फिश ऑयल जो है वो टोना फिश जो है वो उसका यह है कि वो बड़ी ताकतवर मछली है टोना फिश। अक्सर कॉर्डिवर ऑयल की टेबलेट्स कैप्सूल लोग खाते हैं, लेकिन ये बड़ी स्पेशल चीज़ है जो कि जोड़ों के में गैप आ जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके हड्डियों का उसमें गुदा ख़त्म हो गया है, तो ये फौरी तौर पर उसको ऑयलिंग करती है, जोड़ों के मसाइल को हल करती है, असाबी कमज़ोरी रफ़ा करती है, नज़र और दिमाग के मसाइल को हल करती है। ठीक है, चलें अब एक और कॉलर हैं, आखिरी कॉलर ये मुमकिन तौर पर होंगे प्रोग्राम के, और उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू को अब इख्तिताम की जानिब लेकर हमें जाना होगा। कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नाम बताइए, अब जगह का नाम बताइए। जी मलिक कुर्बान अर्ज कर रहा हूँ तलागंग से। जी तलागंग से, फरमाइए क्या आप पूछेंगे? मेरे वालिद साहब को जो है हर्नियों का मसला है जी। अच्छा, उम्र कितनी है उनकी? उम्र है उनकी तकरीबन 95। माशाल्लाह, 95 उनकी उम्र है। शुगर ब्लड प्रेशर का मरज कुछ? नहीं कोई कुछ भी नहीं है जी। अच्छा, चलें अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी हकीम साहब। हाँ, इनके बताया हर्निया का मसला है, तो उनका एक तो उनकी रिपोर्ट्स मुझे भेजें, ठीक है, ताकि मैं उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखकर बता दूं कि उनके लिए दवाई तजवीज़ कर देंगे। और फिर ये भी है कि इस उम्र में असाब और पट्टे वैसे भी कमज़ोर हो जाते हैं। जी मैंने आपको बताया कि ये अस्करी फ़िश ऑयल है जी, इसका इस्तेमाल करें। अस्करी ग्रीन मंगवा सकते हैं। रिपोर्टें पहले आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपके लिए दवा तजवीज़ कर दूंगा, तो इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ आ जाएगी। ठीक एक आखिरी बात यह है कि बे औलादी के हवाले से जी जी जी, जो हमारी अद्वियात हैं, ऐसे मसाइल जिनकी जो ख़वातीन में फिलिपिन ट्यूब्स ब्लॉकेज होती है, ये सिस्ट, फाइब्राइड्स और पॉलीसेस वगैरह हो जाता है, पीओसी की बीमारियां हो जाती हैं, मसाइल होते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, वो ख़वातीन और वो हज़रात जिनके स्पर्म क्वांटिटी कम हो जाती है, उनके अज़ू के मसाइल हो जाते हैं, तनासुली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ऐसे मसाइल को लिए अफजाइश नस्ल से महरूम रहते हैं, अज़दवाजी मामलात में बिल्कुल वो नाकाम रहते हैं। ऐसे मामलात में आप घबराइए नहीं, परेशान ना होइए, मेरे से रब्ता कर लीजिए। और बेहतरीन अद्वियात, ऐसी अद्वियात जो आपको मुस्तकिल बुनियादों पर सेहत और शफा याब करे। इन जो हमारी अद्वियात से 80% ऐसे लोग फैज़याब भी हुए हैं जो 16, 17, 18 साल से औलाद थे और अल्लाह ताला ने उनको ट्विंस दिए। माशाल्लाह, ऐसे 80% केस हमारे रहे हैं। और अल्लाह की रहमत से मायूसी गुनाह है। अल्लाह पे यकीन और ईमान रखें और भरोसा रखें अपने मौलिज पर, और सारे मामलात जो हैं मौलिज से डिस्कस कीजिए। कुछ बच्चियाँ भी ऐसे मामलात में आ जाती हैं, मसलन उनकी शादियाँ नहीं हो रही, रंग काला है, कद छोटा है, बहुत मोटी हो गए हैं बच्चे, या ऐसे ख़वातीन जो शादी के बाद अक्सर मोटी हो जाती हैं, वो उन्हें ख़ास तौर पे शादी के बाद ज़्यादा एहतियात करनी है। ठीक है। और वो बच्चियाँ जिनकी ब्रेस्ट के मसाइल आ जाते हैं कि जी बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही,
या ब्रेस्ट बहुत बढ़ गई है या कम हो गई, या उसके अंदर आप गौर किया करें कि किसी किस्म की गिल्टी ना हो, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत फैल रहा है। बिल्कुल ठीक। और इसमें ज़रा सी लापरवाही जो है या हिजाब ख़वातीन करती हैं और नहीं बताती, और ये मसाइल उस वक्त बयान किए जाते हैं कि जिस वक्त हाथ से निकल जाता है। तो इब्तदाई स्टेज पर जैसे ही ऐसे मामलात हों तो फौरी तौर पर मौलिज से रजू करें। हमेशा याद रखिए, क्वालिफाइड मौलिज से अपना इलाज करवाइए, ताकि आप एक ज़िम्मेदार आदमी के पास जब जाएंगे तो वो आपका बेहतरीन इलाज उसी ज़िम्मेदारी और तंदही से करेगा जिससे आपके ये मामलात आप बड़ी जल्दी से आपकी छुटकारा मसाइल से हो सकता है। मेरे मरीज़ों में एक मरीज़ थे, उन्होंने कहा कि जी बवासीर का इलाज जो है वो बताएं, इसलिए कि उनके पूरे ख़ानदान में बवासीर फैली हुई है। मैंने इन्हें कहा कि अपने तो लाइफस्टाइल चेंज करें, खाना पीना जो आप लाल मिर्च मसाले गोश्त और अंडे और इनका इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बहुत हद से ज़्यादा जब आदमी किसी चीज़ का इस्तेमाल करता है तो उसके नताइज गलत हो जाते हैं। याद रखिए, पॉइजन क्या है, देखिए जहर क्या है। बिल्कुल सही। एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल ठीक है। हर यही चीज़ की poison- ज्यादती गलत है, वो पॉइजन है। पॉइजन बन जाएगा। आप खाना खाते हैं, थोड़ा खाते हैं, भूख रख के खाते हैं, वो आपके लिए नेमत है। बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, वो आपके लिए पॉइजन हो जाता है। कभी कहते हैं फूड पॉइजन हो गया। तो बहुत ज़्यादा ग़िज़ा, बहुत किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बहुत वो आपके लिए परेशान कुन रहता है। बहुत ज़्यादा जागने वाले लोग, उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, असाबी तौर पे वीक हो जाते हैं, दिमागी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं, जिनसी तौर पर उनके सलाहियतें कम होना शुरू हो जाती हैं, और वो अपने आप को इस ज़मीन पे बोझ महसूस करना शुरू कर देते हैं। ऐसे हज़रात मायूसी की दहलीज से बाहर निकल आएँ और इंशाअल्लाह ज़िंदगी की रंगीनियों से हम किनार करेंगे और उन्हें इस दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऐसा इलाज बताते हैं कि जो मुस्तकिल, पायदार और उन बुनियादों पर हो कि जब आप एक दफ़ा इलाज कराएं तो दोबारा आप उस मर्ज़ में मुब्तला ना हो। मेरे शुगर का मरीज़ 90% ऐसे हैं कि जिन्होंने 90 दिन का इलाज करवाया। 90 दिन से 120 दिन का इलाज होता है, उसमें शुगर 100% नॉर्मल हो जाती है। और ये लोग कहते हैं कि जी पेनक्रियास काम नहीं करता। मैं कहता हूँ आज के दौर में ये सारे जो मामलात हैं जो थे, ये शुकूक व शुबात सब ख़त्म हो गए हैं। आप मुकम्मल सेहत की तरफ आ जाइए, इंशाअल्लाह ताला तमाम मामलात आपके दस्तरस में हैं। ठीक है जी। तो ये आज हमारा प्रोग्राम था, और प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह मंडे को जब प्रोग्राम होगा तो मुख्तलिफ और अमूर पर गुफ्तगू होगी, और साथ ही आपके सेहत के हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासर को, और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।